हेलो एवरीवन, एक बहुत बड़ी और अच्छी न्यूज़ ये है कि इंडिया ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के फर्स्ट क्वार्टर में 7.8% की जीडीपी ग्रोथ अचीव करी है। अब ये जीडीपी होता क्या है, कौन से फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और गवर्नमेंट क्या कर रही है जो वो वर्क कर रहा है, आइए समझते हैं। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी कंट्री के अंदर एक साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का जो वैल्यू क्रिएट किया है उसका मेजर होता है। एक तरीके का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड। इसके 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन, जो चीजें हम खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि घर, इंफ्रास्ट्रक्चर या फैक्ट्रीज बनाने में जो खर्च होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स, और नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। इन चारों का टोटल जीडीपी होता है। गवर्नमेंट ने पूरी इकोनॉमी के सेक्टर्स को 3 मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जो कि रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है जैसे कि माइनिंग, फिशिंग और एग्रीकल्चर। सेकेंडरी सेक्टर जो आपको इन रॉ मटेरियल्स को गुड्स में प्रोड्यूस करता है जैसे मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल्स और हाउसिंग। टर्शरी सेक्टर जो कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता, सर्विसेज देता है जैसे आईटी, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, टेलीकॉम और हेल्थ केयर। जो मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है इस ग्रोथ में वो है टर्शरी सेक्टर, जिसने अराउंड 9.3% का कंट्रीब्यूशन किया है। आईटी, बैंकिंग सर्विसेज ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। सेकेंडरी सेक्टर ने मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन ने 7.7% का ग्रोथ, और एग्रीकल्चर जो पिछले साल 1.5% था, इस बार 3.7% का ग्रोथ अचीव करा है। जो टोटल अगर कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो सर्विसेज का वाज अराउंड 54%, इंडस्ट्री का वाज अराउंड 25% और एग्रीकल्चर का वाज अराउंड 18% ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो वर्क कर रहा है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है, जैसे कि हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, रेलवेज। कैपिटल एक्सपेंडिचर को पहले के कंपैरिजन में काफी बढ़ा दिया गया है ताकि कंस्ट्रक्शन और जॉब्स हो पाए। और उसके अलावा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम्स दिए गए हैं कई सारे सेक्टर्स में। स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार किया गया है, डिजिटल पुश है। उसके अलावा आपको मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को काफी कंट्रोल करके रखा गया है। एग्रीकल्चर सपोर्ट देने की कोशिश की गई है। टैक्स रिफॉर्म्स और जीएसटी सिंप्लीफिकेशन किया गया है। अमेरिका के 50% के टैक्स के बावजूद भी, एक्सपोर्ट्स हिट होने के बावजूद भी, जो बाकी 3 कंपोनेंट्स हैं, प्राइवेट कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स और गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसने बहुत कवर अप करने की कोशिश करी है। बेसिकली आप देखोगे तो सर्विसेज ने इकोनॉमी को लीड किया है, इंडस्ट्रीज ने उसको सपोर्ट किया है, एग्रीकल्चर ने उसको स्टेबिलिटी दी है, और गवर्नमेंट के पॉलिसी मिक्स ने उसको फ्यूल किया है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।